Good morning students. Today we learn Geography chapter number 1 The Earth in the Solar System. सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ कहाँ है, कैसी है, वहाँ से कैसी दिखाई देती है, सारी किस स्थिति में है, किस जगह पर है, कैसे रोटेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी नाउ अबाउट द यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड. ब्रह्मांड है पूरा यूनिवर्स. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सिलेस्टियल बॉडीज. जो भी चीज़ें आकाश में आप देखते हैं, रात को, दिन को, सन दिखता है, मून दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं, जितनी भी चमकती हुई चीज़ें दिखती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको हम नेमिंग देंगे नाइट स्काई में, डे में, तो सारी कहलाती हैं सिलेस्टियल बॉडी. क्या कहलाती हैं? सिलेस्टियल बॉडी. ठीक है. विच कॉन्स्टिट्यूट द वास्ट एंडलेस यूनिवर्स. ये सब मिलकर, शामिल होकर एक अंतहीन, वास्टलेस, एंडलेस, वास्ट एंड एंडलेस यूनिवर्स बनाती हैं, एक अनंत ब्रह्मांड बनाती जिसका कोई एंड नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट वी डू स्टार्स. अब स्टार्स देखते हैं, आप बहुत सारे देखते हैं नाइट स्काई में. पहले क्या था? Since ancient time, humans have looked up in the shining objects in the sky and wondered. पहले के लोग जब आकाश में देखते थे, वो कुछ चमकता हुआ उन्हें दिखाई देता था, डॉट जैसा, है ना, बिंदु जैसा, तो आश्चर्य करते थे, ये क्या चीज़ें हैं आकाश में सी ऊपर, और ये कौन इनको पकड़ के रखता है, ये क्या चीज़ें हैं, सब इस बारे में वो आश्चर्य करते थे. One would first notice one or two bright dots shining. अब कुछ लोगों ने एक दो डॉट देखे शाइनिंग करते हुए, लेकिन उसके बाद उसमें नंबर्स बढ़ते गए, इंक्रीज होते गए, कुछ टिमटिमाते हुए दिखे. Today we know a lot about these heavenly or celestial bodies. अब तो हम इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और उसके बारे में जानकारी भी हमें बहुत सारी मिल चुकी है. तो अब आ जाते हैं हमें स्टार्स पर. Some celestial bodies are very big and hot. बहुत गर्म भी होती है और बड़ी भी होती है. They are made up of gases. किससे बनी हुई है वो? गैसेस से बनी हुई है, गैसेस से. क्लियर. They have their own light and heat. अब उनकी खुद की अपनी लाइट और हीट होती है. These celestial bodies are called stars. और ये celestial body जो है वो stars कहलाती हैं. अब आपने देखा होगा, आप तो देखते हो तारे कितने छोटे छोटे हैं वहाँ, और कह रहे हैं आपके बहुत बड़े हैं. नहीं, क्यों दिखते हैं वो हमें छोटे? बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस. वो बहुत दूर है हमसे, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं. अब सन भी एक स्टार है. द सन ऑल्सो ए स्टार बिकॉज इट लुक बिग. वाई? बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू अस. हमारी पृथ्वी से बहुत पास में है, इसलिए वो स्टार जो है हमें बड़ा दिखता है. द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी. नियरेस्ट स्टार जो है नेक्स्ट वाली, वो है अल्फा सेंचुरी. क्लियर. अब आप देख रहे हैं ये मिल्की वे है हमारा. क्या है ये? मिल्की वे. क्यों कहते हैं इसे हम मिल्की वे? आकाश का गुच्छा दिख रहा है आपको तारों का. पूरा यूनिवर्स है हमारा ब्रह्मांड, है ना. ये पूरा ब्रह्मांड है हमारा यूनिवर्स. और ग्रुप दिख रहा है आपको तारों का, ये बहुत सारा दिख रहा है आपको. कैसे गुच्छे हैं, कि बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये स्टार्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती है. तो हमें दिखेगा इसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स. अब आ जाते हैं हम कॉन्स्टेलेशन पर. कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? अ ग्रुप. कॉन्स्टेलेशन है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ सर्टेन फॉर्म एंड शेप. उसकी एक आकृति होती है, फिक्स आकृति होती है. वो जो आकृति बनाते हैं तारे, वो कहलाते हैं कॉन्स्टेलेशंस. ठीक है. उनमें से ही सप्तऋषि जो है वो एक है. आप देख रहे हैं यहाँ पर सप्तऋषि, ये 7 तारे हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ये सारी जो शेप आपको दिखाई दे रही है, ये शेप बन रही है हमारी यहाँ पर, यहाँ से ऐसे, ये सप्तऋषि. और इसी की सीध में जब आप आते हैं, यहाँ पर एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है. क्लियर. यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़े बाद में बात करेंगे. पहले हम सप्तऋषि के बारे में जानते हैं. सप्तऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 7 स्टार्स होते हैं. ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इज कॉल्ड सप्तऋषि. इसे हम स्मॉल बियर के नाम से भी जानते हैं. क्लियर.
अब एंशियंट टाइम में लोगों के पास दिशा मालूम करने के लिए कोई विशेष साधन नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, तारों से ही दिशा मालूम करते थे। अब उनमें सबसे परफेक्ट जो तारा था वो था पोल स्टार। क्या था? पोल स्टार। क्यों कहते से? ध्रुव तारा भी कहते हैं, आप इसकी स्टोरी भी सुनी होगी आपने। पोल स्टार कहते हैं उसे, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। किसे करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को, नॉर्थ को शो करता है। तो इसीलिए हमेशा वो स्टार नॉर्थ में ही होता है। इसीलिए उस दिशा को मालूम करने के बाद दूसरी दिशा अपने आप मालूम हो जाती है। तो चारों डायरेक्शन के बारे में हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। Some celestial bodies have no light of their own. कुछ celestial body की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। They are lit by the light of stars. और वो स्टार्स की लाइट से ही चमकते हैं। और ऐसी बॉडी हमें क्या कहलाती है? प्लैनेट्स। क्या कहलाते हैं वो? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कहलाते हैं। बट अब प्लैनेट्स मीन्स क्या है? द प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वांडरर्स। वांडरर्स क्या होते हैं? यहाँ वहाँ भटकने वाले, घूमने वाले। बट द प्लैनेट्स डू नॉट वांडर। वो ऐसे घूम नहीं सकते जस्ट इन एनी डायरेक्शन इन स्पेस। ब्रह्मांड में कहीं भी इधर उधर नहीं घूम सकते वो। ईच हैव इट्स ओन फिक्स्ड पाथ। सभी की अपनी एक फिक्स पाथ होती है जिससे हम कहते हैं ऑर्बिट एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और समय निश्चित होता है, इस समय में आप यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। द अर्थ ऑन विच वी लीव इज ऑल्सो ए प्लैनेट। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह भी एक प्लैनेट है, और उसका जो सैटेलाइट है वो है मून। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज द सैटेलाइट। अब आ जाते हैं हम गैलेक्सीज पर। गैलेक्सीज के बारे में हम जानेंगे। मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म बनाते हैं ए ग्रुप कॉल्ड अ गैलेक्सी। क्या कहेंगे उसे हम? गैलेक्सी। और सन बिलोंग्स टू ए गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, और आकाश गंगा। ठीक है, और उसको आकाश गंगा के। फिर से हम फर्स्ट वाली उस पर आ जाते हैं, फर्स्ट वाली पिक्चर पर। उसमें देखिए आप, मिल्की वे दिख रहा है आपको। दूध की एक पूरी नदी की नदी बह रही हो, ऐसा मिल्की वे इसलिए इसको नाम दिया गया है। आकाश में गंगा बह रही है वो। उसमें बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो पूरा एक गुच्छा जैसे बना लेते हैं, और वाइट वाइट दिखता है पूरा, ऐसा धुंधला धुंधला। उसे हम कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी, साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग नाम दिए हैं। उसमें जो हमारी गैलेक्सी है, जो सन से बिलोंग करती है, उसका नाम है मिल्की वे। और फर्स्ट नियरेस्ट गैलेक्सी जो है हमारी, वो है एंड्रोमेडा। कौन सी है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्लियर? एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं, जो कि स्पाइरल शेप में, अब दिख रही है आपको, ये स्पाइरल शेप में है, सर्पिल आकार में। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में हम इसके बारे में और जानेंगे। हैव अ गुड डे।